नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसानुमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम। अहोभाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, इन दिनों भगवान जी की विशेष कृपा से हम लोग एक विशेष प्रसंग पर एकाग्रता पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। ये प्रसंग साधना में बहुत काम आ रहा है, आएगा। यथामति यथाशक्ति इसमें प्रकाश डालने की पूरी कोशिश की जा रही है। साधना में वैराग की परम आवश्यकता। भले आप गृहस्थाश्रम में हैं, जिम्मेवारियों में हैं, लेन देन में हैं, राग द्वेष के झमेले में हैं, फिर भी वैराग की आपको परम आवश्यकता है, क्योंकि आप सब प्रभु प्रेरणा से तशरीफ लाते हैं और कल्याणकामी है। कल्याणकामी के लिए वैराग के बिना दाल गलती नहीं है। वैराग अवश्य में ही चाहिए। कई ढंग से आपको समझाने की कोशिश की गई कि वैराग यथार्थ दृष्टि बना लेने का नाम है। संसार को भगवान ने क्या बनाया है, इसको सही रूप में देखना, इसको अप्रोक्ष ज्ञान में ले लेना, परोक्ष ज्ञान से समझ लेना, यही वैराग है। आज तो मैं आपको उच्च कोटि के वैरागियों की संगत में ले जा रहा हूं। वारी वारी करके हमारे लिए बहुत शिक्षाप्रद ये विषय रहेगा कि हमारे अपने भारत के उच्च कोटि के वैरागियों ने कैसे वैराग को भगवान से वरदान रूप में दिया। क्या क्या दुर्घटनाएं उनके यहां हुई, उनके तन में, उनके मन में, उनके समाज में, उनके कुटुंब में है, उनकी भावना में, उनके दृष्टिकोण में, उनके रिश्तेदारी में, व्यवहार में, बाजार में गुजरते हुए, लेते देते हुए इत्यादि। उनके मन पर क्या बीती और कैसे वैराग उन पे छा गया, ये सब कुछ आज हमारे लिए बहुत ही कल्याणकारी भगवान करे सिद्ध हो। एकाग्र रहिए ताकि मैं इस विषय को एक निराले ढंग से इंसाफ करूं और आप में बिठा दूं सदा के लिए। और चले पहले हम संगत करें सम्राट श्री योगीराज भर्तृहरि। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओह, मेरे पतिदेव कितने अच्छे हैं, महाराजा भी हैं और शिव के भगत भी हैं, जनता के लोकप्रिय भी हैं, और मेरी तो सचमुच जान प्राण है। ऐसी अच्छे पति को पाना, पिंगला तेरे कितने अच्छे भाग्य हो, धन्य हो। पतिदेव आपके चरणों में मेरा अगणित बार धन्य हो। सचमुच आप मेरे परमेश्वर, आप अपने इष्ट देव का नाम जपें, परंतु मैं तो आप ही का नाम जपूंगी। आप कितने अच्छे हो। प्रेम के अश्रु भर्तृहरि की पत्नी बहाने लगी, जबकि प्रभात समय आधी धोती ऊपर आधी नीचे महल के मंदिर में ही एक ओर पूजा करने की ध्वनि पिंगला के कानों में पड़ी। घंटी खड़की,
प्रणाम किया भर्तृहरि ने, चरणामत लिया, बाहर खड़ी हुई पत्नी को चरणामत दिया। क्यों आज तुम्हारे अश्रु क्यों बह रहे गए पिंगला? बस प्रभु कुछ न पूछो, मैं अपने भाग्य की सराहना कर रही हूं। आप जैसे इतने अच्छे पति, जो इतने अच्छे भगत भी हो, महाराजा भी हो, लोकप्रिय भी हो और पत्नी की जान प्राण भी हो, कभी कोई मेरी आज्ञा आप नहीं टालते, सब राय मेरी आप पूरी करते गए। इतना आदर मान सत्कार आपने मुझे दे रखा है। यही सोचकर प्रेम के अश्रु छूट पड़े। पगले, ये तो मेरा धर्म है जो मैं निभा रहा हूं, निभाता चला जाऊंगा। प्राणनाथ, धर्म की पहचान भी तो कोई कोई करता है ना, आप जैसा कौन होगा? नहीं पगली, मेरा छोटा भाई विक्रम जो है वो मेरे से भी बहुत अच्छा है। सच, मैं सच कहता हूं, असत्य शब्दों का कभी भी मैं उच्चारण नहीं करता। ठीक है प्रभु, ठीक है। सजनों और देवियों, समय गुजरता गया। भगवान की इच्छा बड़ी विचित्र और विलक्षण होती है। पता नहीं क्यों, हालांकि वो जानते भी गए कि ये मेरा कच्चा भक्त है या पक्का, वो तो सर्वज्ञाता अंतर्यामी है, फिर भी उनको आजमाने के बड़ा शौक है। वो जिससे प्यार करता है उसी को आजमाता है, खजाने रहमतों के इस बहाने से लुटाता। दिनों ने पलटा खाया। रानी को अपनी राजधानी में, अपने बाहों में, दूर दूर नदियों के किनारों पर एक आदमी, जहां बहुत से पक्षी और पशु हों, उनको निहारने में शौक पैदा हो गया, या भगवान जी से ही शौक पैदा कर दिया गया। राजा को ले जाकर कई बार घूमने फिरने के लिए गई, परंतु राज के कार्य में व्यस्त राजा रोज कहां जा सके। कभी कोई अतिथि आ गया है, कभी किसी और देश का राजा आ गया है, कभी प्रदेश से कोई संदेश आए गए। स्त्री वो तो अपनी रहती, लेकिन इनका दिल करता था कि मैं जाऊं। तुमने कोई नहीं, तुम जाओ, मैं हर रोज नहीं जा सकता, तुम ये मेरे सारथी के साथ 4 घोड़ों की बग्घी में जरूर घूम आया करो, सूर्य अस्त तक वापस। जो आ गया। भर्तृहरि श्रीमती सैर करने लगी, बहुत खुशी लेने लगी। बड़ी अच्छी बात। वो भी दिलो जान से आदर मान करके इन्हें उतारता, इन्हें चढ़ाता, जरा भी इनको, महारानी को कष्ट ना हो, सारथी इसका पूरा पूरा ख्याल रखता। हालांकि रानियां गोलियां साथ गई हुई थी, नौकर भी थे, लेकिन वो खुद ही सब कुछ करता। करते कराते माया ने ऐसा चक्कर चलाया कि अपने पति से भी कहीं ज्यादा कोचवान से प्यार करने लगी। इतने बड़े महाराजा और सम्राट, ये कहा जाता है साधारण रूप में दूध और बुद्ध फटिया कुछ देर नहीं लगती, कब रखा हुआ दूध फिट जाए और कब किसकी बुद्धि फिट जाए। साधारण और सामान्य जीवों के विषय में हमारे महापुरुष कह गए। बात चलती रही। विक्रम को पता लगा, छोटे भाई को सब बात अपने भाई को बतलाई, और भाई को विश्वास कहो। भर्तृहरि ने एक दिन उदासी से महल में प्रवेश किया तो महारानी ने देखा आज मेरे महाराजा उदास है। बड़े आदर मान से पूछा, मेरे देवियों सजनों, आज आप उदास क्यों दिखाई देते हैं?
बड़ी कोशिश की मैंने अपनी उदासी को छिपाने की, पर नहीं छिप सकी। तो बताइए तो सही, कारण क्या है? कारण तो तू ही है। मैं अपनी जान कुर्बान कर दूं? आप कहिए। मुझे विक्रम ने ऐसा कहा है, मुझ पर आपका ऐसा शक हो सकता है कभी? नहीं। फिर कहिए। नहीं। तो विक्रम को देश निकाला दे दीजिए। सगे भाई को, हमारे भर्तृहरि जो हाड़ मास चाम में अपनी पत्नी के दूर तरह उलझे हुए थे, निकाल दिया। विक्रम ने हंसते हंसते कहा, जो आ गया भैया, पर कभी पछताना पड़ेगा आपको। देश छोड़ के चले गए। इन्हीं की नगरी में मेरी धीरे सजनों, एक जटाधारी महात्मा दूर एकांत में नदी के किनारे छोटी सी कुटिया बनाकर भगवान के भजन में एक लंबी आयु गुजार दी थी। अब उसके थोड़े से ही दिन रह गए थे जिंदगी के। तो अचानक आधी रात को उसके इष्ट देव प्रकट हुए। देवता का पुजारी था, बड़े प्रसन्न हुए और कहा, अब तुम्हारे थोड़ी ही दिन है। मैं बड़ा खुश हूं, मेरी भावना पूरी हो गई। मैंने अब 1 दिन और 100 दिन को क्या करना है, लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा हो तो हम तुम्हारी आयु लंबी कर दें। नहीं नहीं, तुम अपनी आयु लंबी करवा लो और तुम अनेकों को भगवान का प्यारा बनाओ। हम जो कहती हैं हमारा कहना मान लो। महात्मा असमंजस में पड़ गया। ये क्या बात, मेरा उद्देश्य पूरा हो गया और ये मुझे चक्कर में डाल देंगे। अच्छा, हम जो कह रहे हैं ठीक है, ये अमर फल हमारे से ले लो। वो दे के अंतर्धान हो गए। महात्मा जी के पास अमर फल आया, बड़ी दुविधा में फंस गए। मैं अब बूढ़ा हो चला हूं, आयु के दिन मैंने देख लिए, थोड़े से रह गए, तो मैं अमर फल खा के अमर हो जाऊं, क्या फायदा? मुझे अब धक्के नहीं खाए जाते। जिसको भगवान ने अपना बनाना होगा, किसी न किसी महात्मा को भेजकर उसको अपना प्यारा बना लेंगे। ये सपने में ही उसे अनुभव करवा देंगे। मैंने क्या करना, निश्चय कर लिया। मैं वक्त का राजा इतना अच्छा है, प्रजा पालिक है, प्रजा का मां बाप की तरह पालना कर रहा है। चलो ये अमर फल उसी को दे, उसकी लंबी आयु हो और वो जनता के हर प्रकार की सेवा करके शुभ भावनाएं लेता रहे, उसी द्वारा धरती पे स्वर्ग उतर आए तो बहुत अच्छा। अभी सूर्य उदय ही हुआ था कि द्वार पर महात्मा जी पहुंच गए। राज द्वार पर महात्मा जी उपस्थित है। द्वारपाल गए, महाराज एक बड़ी तेजस्वी महात्मा आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा? उन्हें प्रतीक्षा मत कराओ, तत्काल मेरे पास ले आओ। महाराज जी ने बड़े आदर मान से उच्च आसन पर बिठाया, बड़ा आदर मान किया। रानी भी दर्शनों के लिए आ गई और भी नौकर चाकर बच्चे सबने प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। कहो महात्मा जी, आपने मुझे बुला लिया होता? हाँ, मैं तेरी ही सीमा में रहता हूं, फला नदी के किनारे। अच्छा, वो छोटी सी जो परी झोपड़ी है, कई बार गुजरो शिकार के लिए, देखी तो गए, और मेरे मंद भाग के मैंने आपके दर्शन नहीं किए। तो इन सारी बातों को छोड़, इस तरह मैं देवता के दिव्य दर्शनों के लिए तप कर रहा था। आज रात्रि को उन्होंने मुझे दर्शन दे दिए है महाराज, और जाति बार मुझे ये अमर फल दे देंगे कि तुम अपनी आयु लंबी करो और अनेकों को परमात्मा का प्यारा बनाओ। पर मैंने सोचा, मैं आयु को दीर्घ करके क्या करूंगा? दीर्घ आयु मुझे नहीं चाहिए। जितनी भगवान ने मेरे लिए निश्चित की है, मैं तो उतनी ही आयु लूंगा। राजा, तुम ये अमर फल मेरे सामने खा लो और अमर होकर के जनता की और सेवा करो। तुम धर्मात्मा भी हो, तुम बड़ी प्रजा पालिक हो, तुम लोकप्रिय हो,
जनता तुम्हें अपनी जान समझती है। जैसे एक राजा में गुण होने चाहिए, सारे तुम्हारे में गुण है। लो ये अमर फल खा लो। महाराज मैंने अभी स्नान भी नहीं किया, आज मैं पूजा भी नहीं कर सका शंकर जी की, पहले मैं पूजा कर लूं फिर ये फल खा लूंगा। जरूर आशीर्वाद देते हुए राजा को महात्मा जी वापस लौट आए। होने कहे मैं सब तो वड्डी, मैं जो चाहवा सो कर। देवियों सजनों, अपनी सब धार्मिक क्रियाओं से निवृत्त होकर अमर फल अपने हाथ पे रखा। रानी ने कहा महाराज मुझे आज्ञा दो, मैं भी स्नान कर चुकी हूं, मैं इसको काटूं और आप खा के अमर हो जाओ। काटा गया, महाराज जी को अर्पण किया गया। रानी जी मैं तेरे से दिल जान से प्यार करता हूं, दिल नहीं करता कि मैं खाऊं, कितना अच्छा इसे तुम ही खा लो। महाराज आप तो राजपाट संभालती नहीं, इतनी प्रजा की महाराजा है, मैंने खा लिया क्या लाभ होगा? मुझे तो लाभ होगा, तुम तो मेरे सामने रहोगी। जहां प्यार होता है वहां ऐसी ही बातें हुआ करती है, बुद्धि मारी जाती है। काम आए, क्रोध आए, मोह आए, इनमें से जो भी वृत्ति, सजनों आप जानती है देवियों, जो भी वृत्ति अधिक हो जाती है बुद्धि पर हमला करके बुद्धि को काम नहीं करने देती। काम की वृत्ति जोर पकड़ गई अपनी महारानी को और अमर फल को देखकर। अच्छा महाराज अगर आप बार बार अनुरोध करती हैं तो मैं ही खा लेती हूं, जाओ बैठ के खा लो, अपनी कमरे में जाओ और एकांत में खा लो, जो आ गया। गई, पतिदेव का नाम लेके प्रणाम किया, कटा हुआ फल तो खाई, खाने लगी, पर प्यार मुंह में कहां ले जाने देता। मैंने खा लिया तो क्या होगा? दिलो जान से तो मैं उस कोचवान को चाहती हूं जो मेरी इतनी सेवा करता गए, इतना दुख मेरे लिए उठाता गए, हर प्रकार का सुख उसने मुझे सैर करा के दिया। चल महारानी तुम उसी को खिला दो। महारानी जब सैर करने के लिए कोचवान ले गया तो सारी घटना कह सुनाई। लो तुम मेरे सामने खा लो, मैं तुम्हें राजा से भी बहुत चाहती हूं, खा लो। प्रणाम किया, चरणों को छुआ। ऐसी महारानी तो कहां होगी। बहुत उपमा गाई, घुमा के लाया उनको, खा लेना, जो आ गया। रात्रि हुई, लेकिन भगवान के आप जानते हैं कर्म बड़े निराले हैं। ये कोचवान ना अपनी पत्नी को दिलो जान से चाहता था, ना महारानी को, बल्कि एक वेश्या को चाहता था। रातों रात उसी अपनी प्रीतमा वेश्या के पास पहुंच गया, सारी घटना कह सुनाई। ये तुम फल खा लो, तुम्हारा जोबन बना रहेगा, तुम्हें कई चाहती है, अनेकों को तुम खुशी दे सकोगी, तुम खा लो, जो आ गया। आप जाओ, मैं नहा धो करके, चाहे आधी रात है, खा लो। नहा धो लिया, भगवान का नाम लिया, चूंकि महात्मा द्वारा दिया गया था, उस महात्मा को प्रणाम किया। अचानक अंदर ख्याल आ गया, गंदी, होछी और सारे नगर के जवानों को तबाह करने वाली कुलच्छनी, अगर तू अमर हो गई तो कितने जवान बर्बाद होंगे, कितने जवानों की जवानी में बर्बाद कर चुकी हूं, और कितने और जवान बर्बाद हो जाएंगे, मुझे क्या मिलेगा? नर्क, नर्क तो मेरे लिए पहले ही तैयार है, मैंने खाया तो बहुत बुरा होगा। चलो मैं अपने राजा भर्तृहरि को दे आऊं, वो खाएंगे तो प्रजा की सेवा होगी, प्रजा खुश होगी, प्रजा प्रसन्न होगी। प्रातःकाल सफेद कपड़े पहने और बड़े प्रेम पूर्वक अपने 2 नौकरों को लिया, सफेद ही कपड़े में अमर फल को रखा हुआ है, और पहुंच गई। नौकरों ने बड़ा झाड़ा, तुम हमारी महाराजा के जो भगवान की चोटी के भक्त है, तुम्हें किसने बुलाया? किसी ने बुलाया।
फिर तुमने जरूरत कैसे की महाराजा जी के पास आने की? मैं कुलच्छनी, गंदी, वेश्या ठीक हूं, पर कोई तो गुण मेरे में है, उसी गुण को रख के मैं आपके पास राजा जी के पास आई हूं। मुझे अंदर ना ले जाए, मुझे बाहरी बात करना, मैं भी तो किसी गुण को लेकर आई हूं। यही उन्होंने चर्चा अंदर कर दी। हाँ, 3 गुणों से सृष्टि बनी हुई है। बड़े ज्ञानवान थे भर्तृहरि, जिनका वैराग शतक आपको जरूर पढ़ना चाहिए। 100 श्लोक वैराग के हैं, बड़े अच्छे लिखे। मैं जाता हूं, कौन सा गुण इसके पास है, वेश्या के पास, जो वो गुण मेरे लिए लाई है। प्रणाम किया, मुझे क्षमा करना, मैं कुलच्छनी, नीचनी, दुराचारनी। ऐसा क्यों बोलती हो? मैं हुई ऐसी, एक गुण लेकर के आपके दरबार में आई। आपको पता ही है मेरे कितने यार हैं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। एक यार मेरे पास आया है और उसने मुझे ये अमरफल दिया है, तो मैंने खाया तो क्या खाक खाया। आप खा लो महाराजा, और जनता की युग युग तक सेवा करते रहो, तो बड़ा पुण्य होगा। मैं भी तो देखूं कौन सा अमरफल। सफेद कपड़े को हटाकर राजा के आगे रख दूं तो टुकड़े उस वक्त कल के हुए और जू का टूट फल है, सारा शरीर कांप गया। 4 घोड़ों की बग्गी लाओ और वेश्या के स्थान पर वेश्या को बड़े आदर मान से पहुंचा दो। जो आ गया, बग्गी आई, उसे बिठाकर उसके स्थान पर ले गए। महारानी को बुलाया जाए इसी वक्त, और सब नौकर चाकर महल के बाहर आ जाए। आसपास वाले हैरान, नौकर चाकर सब, महारानी सारे आगे, गोलियां, जनघटा लग गया पूरा का पूरा। महारानी, महाराज ये अमरफल कहां से आया? अमरफल? ये मुझे कल वाला जो कटा हुआ अमरफल आपको कहां से मिला? वेश्या मुझे दे गई है। वो वेश्या और उसके पास और मुझे? हाँ, सच्चाई की बात बता दो। सब बक दिया। महारानी ने सजनों बिल्कुल खोल दिया। ठीक है, महाराजा ने देखते ही देखते अपने सब कपड़े फाड़ डाले और एक ही धोती रहने दी, सब मुकर शुकर सब छोड़ दिया। महारानी, तू मेरी गुरु है, मैं तेरा चेला। तूने मुझे आज बता दिया कि संसारिक प्राणियों पदार्थों पर पूरा विश्वास करना मुंह की खाना है। तेरे कारण से मैंने अपने सुख छोड़े, तेरे कारण से सगे भाई बिकरों को देश निकाला दिया, तेरे कारण से मैंने प्रजा की जगह जगह जाके सेवा नहीं की। तूने मेरा कितना टाइम बर्बाद किया, दिन में रात में। तेरे लिए दूर दूर से कई चीजें मंगवा के मैंने अपना पानी की तरह प्रजा का खून पसीना का रुपया पानी की तरह बहा दिया। तेरे लिए क्या क्या नहीं किया गया, और उसका परिणाम कोचवान। मैं तेरे पास और तू कोचवान। अरे वो नीच कोचवान, तू इतना विश्वासघात करता है मेरे साथ, और फिर एक वेश्या के साथ जब तेरी पत्नी इतनी पतिव्रता। उन दिनों सजा होती थी, जमीन खोदकर नाभि तक जमीन में गाड़ दो और ऊपर आटा लगा के शाही कुत्तों को फेंक दरवाजों तक वो नोच नोच के खा जाए। अब महारानी कहने लगी, प्रभु मेरा दोष है। कोतवाल ने कहा मेरा दोष है। वेश्या भी आ गई, मेरा दोष है। आप क्या करें? मैं बस हमेशा के लिए जंगलों में जा रहा हूं और अपने शंकर की पूजा करूंगा। मुझे भली प्रकार पता लग गया है अच्छी तरह सारे स्वार्थ के या संसार में कुछ भी नहीं। मैंने दिलो जान से तुझे चाहा, दिलो जान से सब कुछ कुर्बान किया, और उसका परिणाम ये दे रही है। ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रगट हो आखिर में दुख। प्रजा रोकती रह गई, जैसे भगवान राम को सारे रोकते रहो, वन ना जाओ, राम वन में ना जाओ, नहीं मेरे पिता की और मां की आज्ञा है। पर किसी की परवाह न करते हुए भगवान वन में चले गए। सब प्रजा रोकती रह गई। रानी ने कहा मुझे सजा दो। मैं नहीं, प्रजा जो चाहे तुझे सजा दे, पर मैं कुत्तों सामने तुमने तो मुझे असलियत बता दी है। तुझे तो मैं गुरु मानता हूं। प्रातःकाल शंकर जी की पूजा करने से पहले मैं तुझे प्रणाम करूंगा कि तूने असलियत बता के मुझे भगवान का प्यारा बना दिया।
ठीक कहा है हमारे संत शिरोमणि गोसाई जी ने। सुर नर मुनि की ये रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सुर नर मुनि की ये रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। एकांत में जाकर डेरा जमा लिया भर्तृहरि ने, जहां शमशान थी नजदीक। आटा मांग लाते और रोटियां कहां पकाते? शमशान की अग्नि पर फुलके बना लेते और अपना निर्वाह कर लेते। महाराज जी के भजन में दिन रात गुजार रहे गए। पार्वती ने एक दिन देखा समय के सम्राट और फिर सब कुछ छोड़ छुड़ाकर जंगलों में, और उस पे वैराग ये कि रोटियां पक रही हैं शमशान की आग पर। पवित्र आग भी नहीं जलाते, कौन टंटा करे जलाने का। कहा अपने भक्तों की जो निगरानी कर लिया करो। क्यों? वो देखो भर्तृहरि बेचारे का क्या हाल है, फिर मैं क्या करूं। उसको वैराग इतना छाया हुआ। शंकर जी ने कहा कि कोई समझा नहीं सकता उसे, तू ही समझा के देख ले। जो आ गया। पार्वती जी बड़ी बूढ़ी सी औरत बनकर, जो बड़ी लाचार हो चलने से, वहां पहुंची। नमः शिवाय नमः शिवाय। ये क्या कर रहे हो बाबा? शमशान की आग पर रोटी। तो फिर क्या हो गया? पेट की ज्वाला शांत कर दी है। ये ज्वाला जली जलाई मिल जाती है, तो फिर क्या हो गया? तो बाबा मैं तुम्हारी आग रोज जला जाया करूंगी, तुम उस पर पका लेना। अगर तुम्हें इतनी दया आती है, इतनी तुम्हें तरस आता है, तो अपने पति को क्यों नहीं कह देती कि एक बार मेरे सामने आ जाए। तूने मुझे पहचान लिया। मैंने तो तुझे तब भी पहचान लिया था जब तुम मेरे इस देश से बातें कर रही थी। इतनी दृष्टि तुम्हारे पास, और फिर मेरे प्रतिदिन आपके सामने क्यों नहीं आते? यही तो बात है माँ, तुम उनसे जाके पूछो ना कि वो क्यों नहीं मेरी दीदारते, मेरे में अभी कौन सी कमी है। वापस गई तो माँ तो वो है ही नहीं। शंकर जी को बड़ा ढूंढा, लेकिन जब गौर से देखा तो भर्तृहरि के पास ही बैठे उसे प्यार कर रहे हैं। सज्जनों, जब भी तीर राग छा जाता है, ना भगवान दूर है ना फिर भगत दूर है। क्यों? वृत्ति कहीं जाएगी नहीं। राग के कारण से वृत्ति हमारी भटक रही है। ये राग के कारण से तो बस वृत्ति जम गई, वृत्ति एक जगह आ गई। जिस सीमत में रेत ज्यादा डाली जाए वो शायद जमे या ना जमे। जिस सीमत में मिसाला पूरा डाला हुआ हो तो सीमट के लिए कहा गया 100 मिनट, सीमट 100 मिनट में जम जाता। जिसमें वैराग का मिसाला ठीक हो, बड़ी जल्दी भगवान के चरणों में जम जाएगा। गोता मार लेना। मैं तो वैरागियों की संगत आपको करवा रहा हूं। औरत से चोट, और चोट से भगवान के चरणों में तल्लीन, हिला दिया भगवान के तख्त को। आपके साथ बहुत प्यार करता है ना नर, पर आप तो भगवान की दासी हो। नर की इस कमजोरी का दुरुपयोग मेरी माताओं, मेरी नेक बेटी हो ना उठाना। क्योंकि मैं उनसे कह रहा हूं जो अपना कल्याण करना चाहती हैं। शरीर के हाड़ मास चाम में जो उलझ जाती हैं, फिर कई जन्म लग जाती हैं इस उलझन से निकलने के लिए। ओह, क्या हुआ राजा सुलेमान? जब भी मैं प्रोत के रूप में आपके पास आता हूं तो बड़े उदास रहते हो। पंडित जी, और मैं क्या करूं? ना तो आप कामना पूरी करते हो, ना मेरे नारायण कामना पूरी करती हैं। एक तो बेटा मेरे पास हो जाता। अच्छा, आज के बाद मैं प्रहोती नहीं बनूंगा,
अगर 1 साल में मैंने भगवान से आपको बेटा न ले लिया, हो गया, भगवान ने मान लिया। राजा सुलेमान के यहां लड़का हुआ, लेकिन कुछ सरस्वती है, कुछ और गड़बड़ विचार पर है। तो कहा गया पता नहीं कितने सालों तक राजा मुंह न देखे। तो कई सालों तक राजा ने मुंह नहीं देखा। उसके बाद बहुत कुछ यज्ञ हुआ, आज्ञा हुई तुम राजा को, राजा देख लो। देखा राजा ने, ओए होए, मानो चांद ही धरती पे उतर आया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुडोल और बहुत ही हरिष्ट पुष्ट। सगी मां तो वारे वारे जा रही है। अब राजा ने कहा तुम सतीली मां के यहां भी प्रणाम करने जाओ, वो क्या सोचेगी, एक ही तो लड़का हुआ है। जो आज्ञा पिताजी में जाता हूं। गए। कितना अच्छा होता जब पिताजी भी साथ जाते, या छोटी सगी मां जाती, और होनी कहे मैं सब तो बड़ी, मैं जो चाह सो करती। गई, बच्ची को देख के तो दंग रह गई। इतना सुंदर, मानो कामदेव ने रूप अख्तियार कर लिया। इसमें देख के दंग, मां मुझे प्यार करो, मैं आपका बेटा हूं, मुझे पूर्ण कहते हैं, अब तुम मुझे प्यार दोगी तो मैं पूर्ण बनूंगा। बेटा ये कह रहा है, और वो जवाब देती बिल्कुल ठीक, तुम मुझे प्यार करोगे तो पूर्ण कहलाओगे। मां ये तुम क्या कह रही हो, आप सब जानते ही हैं। मां ने अनुचित व्यवहार करने की कोशिश की, अवैध व्यवहार करने की कोशिश की, लेकिन जिसमें परमात्मा की कृपा को पूर्ण तो पूर्ण ही थे, टस से मस नहीं हुए। लेकिन अब रानी डरी कि अगर सुलेमान को पता लग गया टुकड़े टुकड़े मेरे करवा देंगे और कुत्ते के आगे फेंक देंगे। उसने और ही खप मचा दी, इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया है, मैंने बड़ी मुश्किल अपने आप को बचाया, इत्यादि इत्यादि। फिर जो हशर हुआ आप जानते हैं, बेचारे को कुएं में डाल दिया गया, हाथ काट के। इन दोनों हाथों से इसने तुझे आलिंगन किया है तो मैं इसके दोनों हाथ ही काट देता हूं। हालांकि बात उल्टी थी। उसके बाद गुरु गोरखनाथ जी वहां पहुंचे, और शिष्य जब पानी लेने गए तो अंदर से आवाज आई, वो डर के भागे कि महाराज कुएं से आवाज आ रही है। गुरु गोरखनाथ मेरे सदैव नजदीक पहुंचे, पूछा बेटे तुम कौन हो। मैं एक राजकुमार हूं। तो कुएं में मेरे दोनों हाथ काट लिए गए हैं। राजकुमार तुम्हारे दोनों हाथ काट लिए गए, कैसी बात, पहले मुझे बाहर निकाल लो, फिर जो जो प्रश्न आप करेंगे मैं उसका पूरा उत्तर दूंगा। रस्सी डालकर देवी और सजनों पूरन को निकाल लिया गया। गुरु गोरखनाथ अपने समय के बड़े चोटी के सिद्ध महात्मा हुए गए। आज जो उनकी गदियां हैं, उन्हीं की सिद्धि से ये दुरुपयोग कर रहे गए। गोरखनाथ के टिल्ले जो बने हुए हैं, इनमें कोई सिद्ध बना हो कुछ हम कह नहीं सकते, पर उनका तप का दुरुपयोग ये कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, खूब मौजे ले रहे हैं। जो ही बाहर आया, गुरु गोरखनाथ ने अंतर्मुखी होकर सब देख लिया और भगवान से प्रार्थना की कि आज तक प्रभु मैंने तेरे से कुछ नहीं मांगा, पर आज गुरु गोरखनाथ तेरे से कुछ मांगता है और मुझे भिक्षा देना। इस बच्चे के दोनों हाथ फिर से लगा दो। आप सब जानती हैं देवियों, आकाश मार्ग से दो नौरानी हाथ आए धीरे धीरे करके और बच्चे के साथ जुड़ गए। नौरानी हाथ चमकने लगे, दोनों हाथ। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, फूट फूट के रो पड़ा, बेटे चलो मैं तुम्हें घर ले चलूं। बस अब मैंने घर नहीं जाना गुरुदेव, ये न कहना आपकी आज्ञा का उल्लंघन ना हो जाए। मैंने अब तप करना है, जप करना है, भजन करना है, मेरा जीवन हुआ ही इसीलिए। मैंने असलियत जान ली कि दुनिया में कुछ भी नहीं है। सगे बाप ने मेरी नहीं सुनी, मां ने स्पष्ट कहा कि गलत। अगर मां ने इतना कहा कि अगर उसकी मां की भावना है और मेरे में मां की भावना है, देखो बेटी कितना स्पष्ट, लेकिन सुलेमान की मत मारी गई। जब हाथ कटे लगी तो राजा को स्पष्ट हाथ पड़ गया। अगर उसमें मां क्या, वो कहती मेरी मां की भावना है और मैं कहती हूं मां की भावना है, तो दोनों को खड़ा करके देख लो,
जिसके स्तन से अपने आप दूध निकले वो मां के समान है। अगर उसकी मां की भावना के मेरे सामने आए स्तन से दूध निकाल दे, लेकिन सुलेमान आपने, राजा साहब आपने एक नहीं मानी मेरी मां ने यहां तक भी कहा, लेकिन मेरे बाप ने नहीं मानी। अब मेरी मां अंधी हो चुकी होगी, मैं अब तप करूंगा, मैं अब भजन करूंगा। देखा मेरी देवियों, जिस संसार पे हम लट्टू होते हैं, जिस बेटी को हम चाहते हैं, इतनी कुर्बानियां करते हैं, दूसरी औरतें आके क्या बुरा हाल कर देती। इस काम वृत्ति ने किस तरह तबाह किया, किस तरह बर्बाद कर डाला। अपने वैराग को बनाए रखना, संसार में जिसने काम के द्वारा, क्रोध के द्वारा, मोह के द्वारा, लोभ के द्वारा, अहंकार के द्वारा दुनिया को चाहा, दुनिया ने परमात्मा की कसम उनका मिटिया लेट कर दिया या उनका मूली कुतरा बना के रख दिया। जिसने किसी गंदी वृत्ति से संसार को चाहा, परिणाम क्या हुआ? गम बेहिसाब उनको दिल हो के रहा। कितना गम उन्होंने पाया। उन्होंने भगवान को छोड़कर गंदी वृत्ति के आधार पर संसार को चाहा, संसार के रिश्ते को अपना बनाया, बहुत दुखी हुए। आगे चलो, तीसरी मंजिल पर मां टहल रही है और नीचे उसका इकलौता बेटा गोलियों द्वारा उपटन लगवाई जा रही है। उपटन जो आप छान लेती हो तो बाकी जो फोग निकलती है उसको उपटन बोलते हैं। जिस्म के ऊपर रगड़ी जाती थी, तो गोलियां उपटन लगा रही है और मां तीसरी मंजिल पर है। बड़े गौर से खिड़की में खड़ी हो गई, बड़ी खुश है कि मेरे बच्चे को उपटन लगाई जा रही है, ये दासियां नहलाएंगी धुलाएंगी, और बच्चा कैसी चौकी के ऊपर मस्त होकर बैठा है। शुक्र है इसके बाप के खानदान को चलाने वाला कोई है तो सही। लेकिन ये सारी खुशी दुख में परिवर्तित हो गई जबकि बच्चे ने पीठ की दासियों के आगे उपटन लगवाने के लिए, तो पीठ पर इतना दाग निकला हुआ है सफेद। रो पड़ी मां और गरम गरम आंसू बच्चे के ऊपर पड़ा। आंख उठाई मां, और जिस हालत में था सीढ़ियां चढ़ता हुआ भागा मां के पास, मां को नीचे लाया। मां और भी रो पड़ी। अब उपटन लगी हुई है, मुंह का इर्द गिर्द क्या शक्ल होगी बच्चे की, और मां रोई जा रही है। मां तुम मुझे बता, मैंने पूरी कोशिश की कि तुम कभी ना रो, मैंने कभी रोने ही नहीं दिया तुम्हें। आज मेरे से क्या भूल हुई? मेरी किसी रानी से भूल हुई, दासी से क्या बोल, किसी से नहीं भूल हुई। फिर मां आपका रोना, मैं अपने कर्मों को रो रही हूं, मैं अपने भाग्यों को। आपके भाग बहुत अच्छे, मैं पैदा हुआ हूं, मैं तेरा आज्ञाकारी बच्चा, मैं अपनी जान कुर्बान करने वाला बच्चा तेरे पर, इसलिए तूने मेरा नाम ही तो इतना गोपीचंद रखा है, इतना प्यारा नाम तेरे रखा है। मां मैं तेरा गोपीचंद बच्चा, तो तू रोई जा रही है। हाँ पुत्र, क्यों? आज बताने जा रही हूं, तेरे बाप को गुरु गोरखनाथ का शाप है। हमें शाप है? हाँ। क्या? तो तुम्हारी 3 पीढ़ियां कोढ़ से मरेंगी। अच्छा मां, तेने पहले क्या बताती? आज जबकि देखा है तो मुझे याद आ गया। तो मां, ये कोढ़ दूर नहीं हो सकता? हो सकता है। कैसे? अगर तुम गुरु गोरखनाथ के किसी पहुंचे हुए चेले या उन्हीं के पास जाकर उनसे तप करो, तो उसी हालत में मेरे देवियों मां के चरणों में प्रणाम करता हुआ, किसी और से बात तक नहीं की, निकल गए गुरु गोरखनाथ के पास। घोर तप किया और जब सिद्ध हुए, अच्छी अवस्था में आए, वही शरीर छोड़ दिया। मैंने दुनिया का देख लिया, अब कोढ़ तो दूर हो गया, और जिस संसार में जाऊंगा उसमें तो कोढ़ ही कोढ़ है। जब भले दिन आते हैं तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये गंदी वृत्तियां, राग और द्वेष कोढ़ की तरह नजर आती है। जब जागे पूरब के भाग, दुनिया दिखे काला नाग। जब कर्म अपने जाग जाए, जिस दुनिया पर दुनिया वाले इतने मस्त होते हैं, इतने लट्टू होते हैं, गोपीचंद उसको थूक की तरह फेंक रहा।
कि मैंने जान लिया, तब के बाद मुझे असलियत का पता लग गया। यही गौर करना कले छीन सुख, जन्म मौत पीरी मरज दर्द दुख। देखना जरा, हम जिन जिन चीजों के लिए तरसती हैं, अगले उसे थूक की तरह फेंक के चले गए। देखा आपने भृतृहरि की घटना, देखा आपने पूर्ण भगत की दुर्घटना, देखना आपने गोपीचंद का माँ बाप, माँ का और सबका लाड प्यार निछावर होना, और फिर रत्ती भर परवाह नहीं की। इसकी पत्नी ने क्या क्या वैराग, आज न जाना दुकान पर, और मैं क्या करूं, पड़ोसन तक भी तो मेरी आवाज नहीं जाती, अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं पड़ती। कहा दासियां मर गई, दासी भी तो कोई दिखाई नहीं दे रही। जोर की आवाज दर्द भरी गई तो राजकुमार की आंख खुल गई। देखा पत्नी कमरे में कर्रा रही है, आए हाय कर रही है, बड़ी जोर की कर्रा रही है। नजदीक गए, तुम्हें क्या हुआ? क्या कहूं, प्रसव का समय आ गया है। तो कहां है दासियां? कुछ समझ नहीं आती। तो इतनी दर्द होती है क्या? बहुत दर्द से नहीं पड़ती है मुझे, बड़ी दर्द हो रही है, कर रहा है बड़ी जोर की है। मुझे तो पता ही नहीं था। ये जो कर्रा देख रहे गए, मैं अभी बता दूं, यही हमारे हिंदुस्तान की बात में महात्मा बुद्ध कह रहा है। तो क्या प्रसव पीड़ा इतनी होती है? हाँ, वरना इससे भी ज्यादा होती है, या तुम्हें जान निकलेगी। देख लिया मैंने, देख लिया मैंने। बुद्ध देख देख के दंग रह गए। मुझे पता नहीं था, देवी की क्षमा करना। प्रसव पीड़ा से करे वो नारी, हाय हाय हाय, इतनी दर्द आपको हो रही है। हाथ रख करके हैरान परेशान। समय गुजर गया। राजा जी को कहा कि मुझे आपने बहुत समय अंदर रखा है, मुझे बाहर निकालो और मुझे नगर की सैर करवाओ। अच्छा बेटे, ये दुर्घटना तो मन में बैठ ही गई थी कि इंसान कितनी बेवकूफी करता है जो बच्चे की चाह न करता। बाहर गए, आप सब जानते गए। कोई और कराता हुआ दिखाई दिया। रोको मेरी बग्घी को, ये कौन जा रहे हैं? वजीर साथी थे। महाराज, चूंकि राजा ने बता दिया था कि ये महात्मा बन जाएंगे, इसलिए उनको बाहर ही नहीं निकाला। तो ये कौन है? महाराज, ये वृद्ध है। वृद्ध किसे कहती हैं? आप ही इनसे पूछ लो। उतरे बग्घी से। बाबा, राजकुमार, तुम कौन हो? मैं आपके नगरी का एक वृद्ध हूं। हाय हाय क्यों कर रहे हो? मेरे सारे अंग शीतल हो गए हैं, मुझे खाया पिया भी हजम नहीं होता। जब मैं चलता हूं तो मुझे बड़ी दर्द होती है। जब मैं सोता हूं, किसी करवट लेता हूं तो मुझे बड़ी दर्दें हड्डियां करती हैं। रात को नींद भी नहीं आती। अगर मैं अपनी पत्नी को पुकारता हूं तो मुझे गालियां देती है। मैं इसी तरह कराते कराते अपने रात कट लेता हूं। घर में थोड़ी देर बैठता हूं तो मुझे थूके आती हैं। घर वाली पत्नी कहती है जरा बाहर चले जाओ ना, थोड़ी देर बाहर लगाया। बाहर मुझे चला नहीं जाता, मुझे घर से बाहर निकाल देती हैं। मैं कुछ जगह ढूंढता हूं, कहीं बैठूं तो सारे मेरे से नफरत करती हैं। दवाई के लिए अपने बेटे से कहता हूं, 2 बार दवाई ले दी। अब कहते कौन तेरे लिए बार बार जाए, हम कब धक्के गए, हमने और भी तो काम करने हैं। मेरी बड़ी बुरा हाल है। बुढ़ापे ने मुझे बड़ा जलील कर दिया राजकुमार। वजीर जी, मंत्री, इस पर बुढ़ापा क्यों आ गया? महाराज, इसकी उम्र बड़ी हो गई। बड़ी क्या होता है, अब ये इतनी बड़ी उम्र में हो गया तो क्या ये बुढ़ापा मेरे पर भी आएगा? हाँ महाराज,
ये तो हर एक पे आएगा और इस तरह मैं भी चलाया करूंगा। वाह, उधर मेरी पत्नी चिल्लाई, इधर ये बुजुर्ग चिल्ला रही है। अच्छा, चलो मेरी बग्घी को आगे ले चलो। देवियों, आप जानती हैं, आगे ले गए। ओ क्या ये आज ही होना था? जिसके संस्कार जाग जाती हैं, भगवान वैसी ही घटना घटाते हैं। ये तो किसी की शव यात्रा है। लाश उठाए जा रही है, सारे रोए जा रही है। रोको मेरी बग्घी को, ये क्या है? महाराज, ये मर गया। मर गया? मुझे दिखाओ। देखा गया, कपड़ा कफन उतार दिया गया। राजा ने हाथ हिलाए, गालें हिलाई, सिर हिलाया। ये बोलता ही नहीं बोलेगा। महाराज, ये मर गया। मर जाना क्या होता है? महाराज, कोई शक्ति निकल जाती है और शरीर पत्थर हो जाता है। तो इस तरह मैं भी मर जाऊंगा? मैं नहीं ऐसा कह सकता। आप हमारे इकलौती राजकुमार है, पर ऐसी दुर्घटना हर एक पे आनी है। अच्छा, शरीर ऐसा हो जाता है? हाँ। आगे चलो, मेरे रथ को ले चलो। आगे वैद्य जी की दुकान थी, छोटा सा आजकल के शब्दों में अस्पताल कह लो। इतने बैठे हाय हाय कर रहे हैं। रोको मेरी बग्घी को, उतरे। तुम्हें क्या है? दांत दर्द हो रही है बड़ी जोर की, सारी रात नींद नहीं आई, वैद्य जी से कुछ लेने आया हूं। दांत दर्द हो रही है? तुम्हें क्या हो गए? मैं फिसल गया हूं राजकुमार, तो मेरी हड्डी टूट गई है, मुझे बड़ी दर्द हो रही है। तुम्हें क्या हो गए? मेरे सिर चकरा रहा है, सिर में बड़ी पीड़ा हो रही है, मैं वैद्य जी के पास कोई बूटी लेने आया हूं। अच्छा, तुम्हें क्या हो गए? मेरे शरीर पेट में वट पड़ती है बड़ी बुरी तरह, मैं इधर उधर करवटें बदलता हूं, वट नहीं जाता। पेट में? हाँ। तुम्हें क्या है? मेरा पेट नहीं साफ होता, जिसके कारण से मेरी गिल्टियां पड़ गई है पेट के अंदर। पेट साफ नहीं होता? और ये देखो राजकुमार, ये गिल्टी, ये गिल्टी, ये गिल्टी। अच्छा भाई रोगी, तुम्हें क्या है? मुझे फुलवैरी निकल पड़ी है, ये देखिए मैं शक्ल हो गया हूं, मेरी पीठ देखो, मेरी छाती देखो। है, ये सारी चमड़ी उतर जाती है? जी। अच्छा, और इसको क्या है? ये क्या बोल रहा है? सिर हिलाए जा रहे हैं। महाराज, ये पागल हो गया है। पागल होना क्या होता है? इसकी बुद्धि स्थिर नहीं रही, इसलिए ये बोले जा रहा है। हाँ, तो क्या ये रोग सारों पे आती है? हाँ, हर एक पे आती है। अच्छा, मेरी बग्घी को आगे ले जाओ। आगे गए, वहां बड़ी भारी लड़ाई हो रही थी और सिर से खून निकल रहे थे। जो जिसके हाथ में था मारे जा रहे थे। 2, 4, 5, 6, 8 लड़ाई में खून निकल रही और हड्डियां तोड़ी जा रही। ये क्या हो रहा है? महाराज लड़ रही और एक दूसरे को मारती है। हमारा जी में क्रोध आ गया। क्रोध क्या होता है? पूछा उनसे, क्यों लड़ते हो? हमारी जमीन का बंटवारा नहीं ठीक हो रहा, ये जबरदस्ती बड़ा भाई है ये सारे। जी महाराज, इनकी जमीन का बंटवारा ठीक नहीं हुआ, ये एक दूसरे को मार देना चाहती है। इनमें क्रोध है। क्रोध कहाँ होता है? मन में होता है। और बड़े भाई को लोभ है कि ज्यादा जमीन में, वो क्या होता है? और ये ज्यादा उनसे लेना चाहता है। कि क्रोध भी है, लोभ भी है। ये गंदी वृत्तियां कहाँ रहती हैं? ये मन में रहती हैं, हर एक के। चलो मुझे वापस ले चलो। आप जानती हैं मेरी देवियों, उसी आधी रात को अपने इकलौते बच्चे और इतनी सुंदर पत्नी को भगवान के हवाले कर बुद्ध हमेशा के लिए अपनी राजधानी को छोड़ गया। क्यों? दुनिया की असलियत जानता है। ये पूरा श्लोक लागू होता है इसके ऊपर को नहीं। यही गौर करना, ले जन्म, मौत, पीड़ी, मर्ज, दर्द, दुख, पूरा श्लोक लागू हो रहा। ये तो माया का चक्कर पड़ा हुआ है।
जो सामने चीज होती हुई भी नजर नहीं आती, पर जब जागे पूरब के भाग, जब किसी के पुण्य जाग जाते हैं, एक एक दुख जन्म का कितना बुरा हाल नारी का होता है, कितना बुरा हाल नर का होता है, मृत्यु का कितना बुरा हाल जो नहीं मरना चाहता और मौत ले जाना चाहती है, कितनी जबरदस्त पीड़ा होती है। बुढ़ापा, निद्रा, स्यापा, कितना बुरा हाल आजकल के जमाने में कोई भी सच में परवाह नहीं करता, कोई भी परवाह नहीं करता। यही कहती है तेरी मौत नहीं आती, तुझे रब बुला ले, हम कहां तक तेरी करे। पत्नी भी बेकदरी करती है, कितना बुरा हाल। भगवान आपको मुताज न बनाए किसी के। बुढ़ापे में कोई कदर क्यों, स्वार्थ नहीं पूरे होते किसी के, हड्डियां का मुट्ठा होता है, कहां तक कोई सेवा करे। एक न एक आदमी हमेशा उसके पास चाहिए, कभी कहीं दर्द है, कभी कहीं कमी हो गई, कभी खाया पिया जा रहा, कभी शौच लूज मोशन हो रही है, बार बार कौन धोवे बार बार कपड़े। कितना बुरा हाल है। अगर हम गहराई में उतरे तो तीर लहराग हमारे पास हो जाए। ये खजाना मुफ्तो मुफ्ती मिल जाए, केवल विचार किया जाए, केवल गहराई में उतरा जाए। है ये संसार है जिसको खुद मेरा भगवान कह रहा है, तुझे दुख की दुनिया आई, ये दुनिया दुख से भरी। क्यों दुख से? कभी कुछ कभी कुछ, एक जैसे हालात जो नहीं रहते। जब एक जैसे हालात नहीं रहेंगे तो जो सहने वाला है उससे गवारा नहीं होता, सहने वाले को गवारा नहीं होगा। आप देख लो, गर्मी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, सर्दी हमेशा रहती, पतझड़ हमेशा, और आगे और जो मौसम है वो घर के हालात नहीं रहती। चलो घर में धन दिया कमी ना, कमी आ जाती है, सेहत दिया रब सेहत रख के कमी आ जाती है। देख लो, लड़की अपने पेट की या रख रख के सुना हड्डी तोड़ देती है। कभी पत्नी इतना सुनाती है कि हम हैरान हो जाते हैं कि ये मेरी पत्नी है या डैन है। पड़ोसी कभी जीने नहीं देते। हालात देखो संसार के, कल युग है ये, कैसे कैसे हालात होते जा रहे हैं। कभी जब बंटवारा होता है तो कितनी बुरी तरह भाई भाई का बंटवारा होता है। आप जैसे अगर गौर करें, जैसे माया आपकी बुद्धि से उतरती जा रही है तो आपको पता लगेगा कि वाकई ये दुख की दुनिया पानी, चारों ओर दुख ही दुख है। अगर भगवान माया का पर्दा और भी उतार दे आपको नजर आएगा कि एक शरीर ही कितने दुख का घर है। इतने अंग बनाए, कभी किसी को कुछ, कभी किसी को कुछ, कभी किसी को कुछ। आज वही चीज मेरे लिए अच्छी है, 2 दिन के बाद वही चीज खाई है तो पची नहीं। आज मैंने पानी पिया है तो बहुत अच्छा है, कल वही पानी पता नहीं पानी में क्या गड़बड़ थी, लग गया, लूज मोशन शुरू हो गई, पता नहीं क्या बन गया। एक ही चीज हम लोगों को कितना तंग करती है। वही सब्जी आज मेरे लिए अच्छी है, 4 दिनों के बाद मेरे लिए कुपच हो जाती है। कुछ भी नहीं विचार करेगा, अपने कर्मों का फल है, अपने कर्मों का भोग है, जो जीव ले 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 करके इसे जलील होती है। अगर आप गौर से देखें, सचमुच 8वें अध्याय भगवान ने दुनिया के क्या दुख हाल है, दुखों का घर, जैसे हम कहते हैं दुख हाल है औषधान है, जहाँ दवाइयां दवाइयों में औषधाल है बोलती है, इसलिए दुख हाल है, दुख ही दुख। जिधर भी नजर मार लो आपके घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ कमियां जरूर है, कहीं ना कहीं मार पड़ी होगी घर के अंदर। आपके पास लाखों रुपए होगा, रुपया लाखों है, लेकिन फिर कोई ना कोई कमी रब ने दे रखी है। क्यों? न तफसील में जाके उलझन बढ़ा, मेरा एक शम्मा हुआ है अय्या के माम को भगवान ने दुनिया को अधूरा बनाया। ऐसी विचारधारा बनाओ। एक एक पर जब लगा तो कितने चोटी के वैरागी बन के भगवान के दरबार में जा पहुंचे। देखी भरतहरी, देखी मैंने आपको बताया पूर्ण जी, देखी मैंने आपको बताया गोपीचंद, देखी मैंने जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कई दृष्टांत दे डाले। ये दुनिया की असलियत है। दिस इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, चेंजिंग टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम। लेकिन जो आप जैसे दाना गए इसको गांठ मान लेते। दुनिया वाले देखी अनदेखी, दुनिया वालों के लिए लानत मारी गई कि अखी वेख जहर नु खांदा, ये संसार देखिया, खा खा के पछोतांदा, बाज ना आंदा फिर भी खांदा, ये संसार। कुत्ते की पूंछ है, कस के रखो तो सीधी है, छोड़ दो तो फिर टेढ़ी की टेढ़ी। आप बच के रहना मेरे देवियों दुनिया की इस यथार्थ को सामने कि ये है संसार की रियलिटी। अनित्यम आप कई अनुभवी एवं वैरागियों के टोले में मैंने आपको बिठाया और उनकी जीवन की घटनाएं आपके सामने रखी ताकि आप दुनिया की असलियत को जान लें, दुनिया की असलियत को पकड़ लें।
कि कहां थे और कहां चले, कैसे दुनिया ने जोरदार धोखा दिया, सब स्वार्थ के नाते गए, और कोई स्वार्थ पूरा करेगा तो कब तक कर लेगा। इतनी तौफीक, इतनी क्षमता भी तो हमारे में नहीं है। भगवान करे आपकी सेहत बनी रहे, भगवान करे आपका धन बना रहे, ऐश्वर्य बना रहे, ये सब कुछ बना रहे, सब कुछ बने हुए में अगर वैराग हो जाए तो भगवान बड़े खुश, कुछ कमी ना हो, और फिर वैराग, कमी में तो वैराग हो ही जाता। उधर देखिए गुसाई जी ने कल युगी जो है वैरागियों के लिए ताना मारा है उत्तरकांड में, नारी मोई घर संपत्ति नासी, जब उनकी नारी मर जाएगी और घर में धन की कमी हो जाएगी। गुसाई जी ने ताना मारा वैरागियों को, जो कल युग में वैरागी कैसे होंगे, नारी मोई घर संपत्ति नासी, है मूड मुड़ाए भय सन्यासी। जब घर में ये कमी होगी तो हमारी रूप में सन्यासी बन के अपना पेट भरते रहे। आपके पास तो सब कुछ है, कोई कमी नहीं मेरे सजनों, मेरे भाइयों, मेरी देवियों, मेरी माताओं, सब कुछ है। दुनिया की असलियत को जान के मन में क्यों भर्तृहरि राजपाट को लात मार के चले गए, क्यों गोपीचंद एक परवाह नहीं की और निकल के तपस्वी बन गए, क्यों बाद में आपने पूरी की जीवनी पड़ी है, बाप रोता रह गया, माँ दूध पिला, इतना बड़ा हो गया, माँ ने दूध पिलाना शुरू कर दिया। जब पता लगा कि जो बाग सड़ गया था, कोई आया है महात्मा तो मेरा ही बेटा जिसने हरा भरा कर दिया। माँ ने कितनी मिन्नतें की, सुलेमान ने कितनी मिन्नतें की, और जो दूसरी माँ थी वो भी मान गई कि मेरी चाल थी, बच्चा तेरा बड़ा अच्छा है, मुझे टुकड़े कर दो। लेकिन पूर्ण का एक ही जवाब, जब तक पूर्ण के बाप ने कहा बेटे तुम राजपाट करो, अब मेरा काम है तब करना। पूर्ण कहता पिताजी मैंने दुनिया की असलियत को जान लिया, अब मैं तो तपस्वी बनूंगा, राजपाट पता नहीं कौन करेगा। आखिर में कहता वो चला गया, बदकिस्मत राजपाट किया करती है पिताजी, जिनकी अच्छी किस्मत होती है वो तो भगवान का भजन किया। मैं अब बदकिस्मत नहीं बनना चाहता, मैं तो एक अच्छा किस्मत वाला बन के भगवान की भक्ति में अपनी आयु काट। देख लो मेरी देवियों, देख लो इन वैरागियों के टोलों को, वो भी इसी दुनिया में थे, पर हमारे लिए नक्शे कदम या पद चिन्ह छोड़ गए। मेरी आज की मेहनत सफल करना और दुनिया की असलियत को जान लेना कि दुनिया जिन जिन चीजों के लिए मरती है, ये बड़े बड़े उसी चीज को थूक की तरह फेंक के चले। अगर इनमें शांति होती, आराम होता, चैन होता, तो क्या इनको ये छोड़ के चले जाते? कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि। इसलिए हमारा धर्म हो जाता है हम ऐसों के चरणों में बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक प्रणाम करें और इनसे वैराग की भिक्षा मांगे। इन वैरागियों से वैराग की भिक्षा मांगो कि हमें भी वैराग दे दो, ताकि हम भी इस जन्म में अपना कल्याण कर जाए, हम भी इस जन्म में अपनी वैराग द्वारा बाकी वृत्तियों को रोक सके। जैसे ढाल होती है इसके योद्धा के हाथ में, तो दुश्मन की तलवार को अपनी ढाल से बचा लेता है। वो सच कह रहा हूं मेरे सज्जनों देवियों, वैराग ढाल है जो बाकी गंदी वृत्तियों, काम क्रोध की चोट को रोक देती। काम चोट मारता है, क्रोध मोह लोभ अहंकार राग द्वेष चोट मारती है, पर वैराग की ढाल बचा ले। वैराग की ढाल से पूरा पूरा काम ले ले और जल्दी बनने की कोशिश करो। जल्दी तीर वैराग हो जाता है कि आपकी वृत्ति फिर कहीं नहीं जाएगी और एक जगह जम जाओ। तो मेरी मेहनत सफल, आपका रोज आना सफल। देख रही हो मेरा शरीर अप डाउन जा रहा है, कल फिर नहीं मैं आ सका। तो इस शरीर के रहते हुए बूढ़ा हो चला हूं ना, शरीर बुढ़ापे में पैर रख गया, तो आप मेरे होते होते अगर काफी कुछ कर जाओगे तो भगवान कितने खुश होंगे, कितने प्रसन्न होंगे आपका। सिर्फ वैराग तीर करके, तीर वैराग दुनिया की असलियत को जान लेगा बस। और दुनिया की असलियत क्या है? अनित्यम। आज भगवान ने इसे अनित्य बनाया है और दुख से भरपूर बनाया। जैसे मैंने कुछ घटनाएं आपके सामने भारत की रखी, याद कीजिए। वैराग को कभी भी कम न करना, दिन प्रतिदिन वैराग की वृत्ति को भड़काए रखना, ये आपकी बड़ी मदद करेगी। ये आपको खोटी वृत्तियों, गंदी वृत्तियों से बचा लेगी। बस जिसका मन गंदी वृत्तियों से, नेगेटिव क्वालिटी से बचा हुआ है, वो बड़ी जल्दी रूहानियत की मंजिलों को, परमार्थ की मंजिलों को तय कर ले। मुझे पूरी उम्मीद है आज का ये विचार, आज का ये दृष्टांत, आज की ये घटनाएं आप पर अच्छा खासा असर डालेगी और आपके मंद वैराग को तीव्र बनाकर
आपकी गति को और भी द्रुत गति करे, आपकी गति तीव्र गति हो जाएगी। मेरे भगवान खुश हो जाएंगे। कलयुगी गृहस्थी और वैराग का सहारा लेके मेरी ओर आ रही है, कितने मेरे इष्ट देव प्रसन्न हो जाएंगे। कलयुगी गृहस्थी वैराग का सहारा लेकर भगवान की ओर जा रही है, भगवान कितने प्रसन्न हो जाएंगे, जो कि अपने मुख से कह रही है, सब कंटे छोड़ और ले मेरी मांगा के दामन में मेरी पना। फिर आगे उनका वचन है, तेरे पाप सब दूर कर दूंगा मैं, न गमगी मसरूर कर। और धन्यवाद हार्दिक